रशिया यूक्रेन युद्ध में भारत का अपना स्टैंड है, वो यूक्रेन के सामने अपना स्टैंड रखता है। बांग्लादेश को लेकर हिंदू माइनॉरिटी की बात वो कर रहा है। शेख हसीना को रामकृपाल जी अपने पास उन्होंने जगह दी है, संरक्षण दिया है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि भारत की अपनी डिप्लोमेसी है, अपनी नीति है, वो उसी के आधार पर चलेगा। देखिए, आज अभी जो आपने दिखाया जो अंश मोदी जी का, वो तो उन्होंने देश के अंदर जो ताकतें हैं, जो निराशावादी हैं, उसका जिक्र किया, लेकिन उनके भाषण में आज दोनों के लिए था। एक सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब मोदी ने भाषण देना शुरू किया तो जो उनका पहला वाक्य था वही वाक्य सबसे बड़ा था कि 4 जून को जो 240 और फलाना था उससे बहुत आगे हट करके और ज़्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ उनका ये था। एक लाइन में उन्होंने कहा कि 2047 में हमने आज़ादी ले ली, इस देश के 40 करोड़ लोग आज़ादी के लिए मरने को तैयार थे, अब हम 140 करोड़ हैं, और अगर आज हर भारतीय सिर्फ देश के लिए जीने का संकल्प ले ले तो हम 2047 तक विकसित राष्ट्र हो जाएंगे। यह संदेश उन तमाम ताकतों के लिए भी एक बड़ी चीज था। 140 करोड़ लोग देश के लिए जीने का संकल्प ले लें, यह सबके लिए चुनौती थी, अंदर के लिए भी बाहर के लिए भी। अंदर के बारे में जो उन्होंने कहा, देखिए उसमें रिमार्केबल चीज एक है। मोदी जी ने कहा कि घोर निराशावादी ताकतें हैं, इनका एक ही उद्देश्य होता है कि देश के भले से पहले अपना भला, जब तक अपना भला नहीं तब तक उनको देश के भले से मतलब नहीं। तो ऐसे निराशा और विकृत मानसिकता के तमाम लोग हैं, उनसे खतरा है, और अगर कोई इस तरह की चीज होती है तो देश बहुत पीछे जाता है। लेकिन आखिर में उन्होंने कहा कि इनको भी हम जीतेंगे, इनका भी दिल जीतेंगे। देखिए बहुत बड़ी चीज है, उनको हम डिस्ट्रॉय नहीं करने जा रहे हैं, वो भी हमारे अपने हैं। उस विकृत मानसिकता से उनको मुक्त करेंगे और एक दिन वो मानेंगे कि हम सही राह पर हैं। इसके पहले जो उन्होंने कहा कि हम देश के लिए जीते हैं और देश के लिए, एक उन्होंने कहा। और दूसरा जो उन्होंने कहा, याद कीजिए, उन्होंने कहा कि देखिए भारत विकसित इसलिए बनना चाहता है कि हम वसुधैव कुटुंबकम, हमारी ताकत किसी के लिए खतरा नहीं है, न बनेगी। हम युद्ध के नहीं बुद्ध की बात करते हैं। तो इसलिए जिन ताकतों को यह लगता है कि भारत आगे बढ़ रहा है, और उन्होंने एक और बहुत बारीकी बात कही, ध्यान नहीं शायद आप लोग, उन्होंने कहा कि एक जमाना था डिफेंस का बजट जो भी होता था उसका 80% चला जाता था विदेश में हथियार खरीदने में। आज हमारे रक्षा मंत्री, मतलब रक्षा के विशेषज्ञ जो भी हैं, वो इतने खुश हैं कि 80% हमारा वो बच रहा है, हम बाहर भेज रहे हैं। जो लोग डिफेंस की बात करते, इशारा साफ था कि ये जो हथियार लॉबी पूरी दुनिया में है, जो बराबर करती थी, हमने उसको एक धक्का पहुंचाया है। आज भारत बहुत सारे रक्षा उपकरण बना करके बाहर भेज रहा है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने एक साफ बात कही कि खबरदार भारत को चुनौती मत देना। तो उन्होंने कहा कि चुनौतियों को चुनौती देने की हमारी क्षमता है और हमारी आदत भी है। ये बहुत बड़ी बात है। अवधेश जी, लेकिन अब जो देश के भीतर वाली चुनौतियों की वो बात कर रहे थे, फिर उसमें उन्होंने कहा ये अराजकता चाहते हैं, और इस भाषण में एक बार उन्होंने जातिवाद का भी जिक्र किया कि हम जो काम कर रहे हैं उस पर जातिवाद का रंग कभी नहीं चढ़ेगा। देखिए, पूरे भाषण को थोड़ा इंटेग्रिटी में देखेंगे तब इसका अर्थ समझ में आएगा। समग्रता में देखिए, नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तो स्वतंत्रता दिवस पर जो संबोधन देते हैं, उनका पहला ये होता है कि स्वतंत्रता काल के संघर्षों से देश को प्रेरित करो कि आप देश के लिए जियो, देश के लिए काम करो। फिर ये बताओ कि हमारा लक्ष्य क्या है। देखिए, बाधा तो तब आएगी जब बड़ा लक्ष्य रखते हैं, बाधा करने वाले खड़े होते हैं। जब छोटा लक्ष्य है उसमें कहां कोई बाधा है। तो वो बताते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या था उस समय और आज हमारा लक्ष्य क्या है। फिर वो लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं केवल बोल रहा हूं, इस देश ने क्या क्या किया है, क्या प्राप्त किया है,
वो है। आज आपका कर्तव्य क्या है, उसमें फिर आता है कि ये बाधा डालने वाली शक्तियां कौन है। जब ये संपूर्ण रूप से आप देखेंगे तब वो इंटेग्रिटी में उनका वो पूरा का पूरा समझ में आता है। तो जाहिर है कि अगर वो बोल रहे हैं, सपने दिखा रहे हैं, अब जैसे वो मैं एक कविता की पंक्ति पढ़ूंगा, शायद ज्यादा वो जो है ना उनका, सत्य मार्ग पर चलकर पाए अमर ज्योति का नया बिहान, शांति और सुख मिले सभी को, सबका जीवन मंगलमय हो, नहीं दुखी कोई भी जिन हो, नहीं किसी को कोई भय हो। तो जब इस प्रकार के सपने आप देखते हैं, जब बता रहे हैं ना कि गरीब से गरीब के घर में क्या स्थिति बनी है, वो जिनकी बात कर रहे हैं वो भी तो कोई सपने तो देखते हैं ना सर। यही बता रहे हैं कि ये जगो, हम जो काम कर रहे हैं ये आपके लिए काम है कि कोई भी किसी को इस देश में भय नहीं हो, कोई भी दुखी नहीं हो दुनिया में। और ये लोग जो हैं, ये जो बाधा डालने वाले, उसके रास्ते बाधा डाल रहे हैं भारत के ऊपर। उन्होंने तो नाम नहीं लिया, आप तो ले सकते हैं।